11 कॉमर्स के छात्र एवं छात्राओं, आपको बही खाता में हम जर्नल एंट्रीज के संबंध में बता रहे हैं। यह भाग 5 है। इसके पहले मैंने भाग 1, 2, 3, 4 की चर्चा कर चुके हैं। भाग 5 में आपको ये जानना है कि जर्नल कैसे बनाया जाता है, वो उसका जर्नल बनाने के क्या नियम है, इसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं। जर्नल बनाने के लिए 3 नियम होते हैं। पहला होता है 3 नियम में पहला नियम है व्यक्तिगत खाता, दूसरा है वास्तविक खाता जिसको हम रियल अकाउंट कहते हैं, तीसरा होता है अवास्तविक खाता जिसको हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसके बारे में बताया कि जर्नल बनाने के लिए 3 नियम आपको जानना जरूरी है। व्यक्ति से संबंधित पर्सनल अकाउंट, जिसमें व्यक्ति संबंधित में क्या बताए थे आपको, जिस व्यक्ति के पास माल आता है उसको डेबिट करते हैं और जिस व्यक्ति के पास से माल जाता है उस व्यक्ति को क्रेडिट करते हैं। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। दूसरा हम बताए थे वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हम बताए थे कि जो वस्तु आता है उसको डेबिट करते हैं और जो वस्तु जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा हम बताए थे आपको अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में खर्चे संबंधी और आय संबंधी का लेखा होता है। जैसे आपको बताए थे, यदि कोई खर्च हुआ या कोई लॉस हुआ उसको हम डेबिट करते हैं और यदि कोई आय हुआ या प्रॉफिट हुआ उसको हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह से 3 नियम जानने के बाद तब आपका जर्नल बनना शुरू हो जाएगा। यानी रोज नामचा आपको बताए भी थे। रोज नामचा में प्रत्येक दिन के लेखे का वर्णन होता है। यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जैसे कई लेन देन हुए हैं, जैसे सुधीर के पुस्तकों में जर्नल के लेखा कीजिए। यहाँ देख रहे हैं एक माह में प्रत्येक दिन जितना लेखा होता है उसका हम जर्नल एंट्री करते हैं। और हिंदी में यानी साधारण रूप में हम एक लेखा लिखते हैं, लेकिन हम बही खाता के अंतर्गत बुक कीपिंग में एक लेन देन के 2 लेखा लिखते हैं। यहाँ पर हम जर्नल का एक परफॉर्मा बनाएंगे जो कि हम बता चुके हैं आपको। जर्नल के परफॉर्मा में 5 प्रकार के 5 भाग होते हैं। जर्नल कितने भागों में है? 5 भाग होते हैं जर्नल। यानी ऊपर में क्या लिखा होगा? JOURNAL जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुधीर। किसके खाते बना रहे हैं? सुधीर के पुस्तकों में जर्नल कीजिए। हम क्या बताए थे? तो ये पहले ऊपर में हेडिंग में डालना होगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुधीर। तब हम आपको बताए थे जर्नल के 5 भाग होते हैं। क्या होते हैं? 5 भाग। उसको कैसे आप बनाएंगे आराम से। पहला भाग क्या बताए थे? डेट का कॉलम होता है। क्या होता है? डेट का कॉलम होता है। दूसरा में क्या बताया? दूसरा हम बताए थे पार्टिकुलर थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसमें विवरण होता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे पार्टिकुलर। और तीसरा भाग होता है, देखो पहला क्या बताए थे? डेट। दूसरा क्या बताए थे? पार्टिकुलर।
PARTI कूलर्स। और तीसरा है LF लेजर फोलियो। इसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन एक कॉलम में बनाया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तब वहाँ पर या किस पन्ने पर लेजर ले गया है, किस लेजर में यानी खाता बही में या जर्नल को किस खाता बही में ले गया है, उसका यहाँ पर हम नंबर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राय इसका प्रयोग नहीं होता है। और चौथा होता है अमाउंट। चौथा क्या होता है? अमाउंट। और पांचवा भी अमाउंट होता है। यानी यहाँ क्या लिखेंगे? अमाउंट। यहाँ भी लिखेंगे अमाउंट। यहाँ लिखेंगे रुपीज। आप सोचते होंगे कि सर दो अमाउंट क्यों है? आपको बताए थे जर्नल में डबल एंट्री सिस्टम में एक लेखा के दो लेखा लिखते हैं। एक डेबिट पक्ष में लिखते हैं, दूसरा क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। यहाँ पर वो जो पहला जो प्रथम लाइन होता है वह डेबिट पक्ष का होता है और उसका अमाउंट हम डेबिट पक्ष के अमाउंट यहाँ ऊपर लिख देते हैं डेबिट पक्ष में। और दूसरा जो होता है क्रेडिट पक्ष, तो क्रेडिट पक्ष का अमाउंट को हम क्रेडिट के हिस्से में लिख देते हैं। इस तरह से एक कॉलम हमारा पूरा हो गया। तो क्या बताया? जर्नल के 5 कॉलम होते हैं। एक डेट, दूसरा पार्टिकुलर्स, तीसरा एलएफ लेजर फोलियो, और चौथा क्या है? अमाउंट डेबिट, और पांचवा क्या है? अमाउंट क्रेडिट। तो यहाँ एक अब चलते हैं हिसाब की ओर। तो पहला हिसाब है 1 अप्रैल को। देखिए क्या लेन देन, प्रत्येक दिन के लेन देन को हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। यानी यह प्रथम पुस्तक होता है। बही खाता का ये क्या है? प्रथम पुस्तक है। और इसी के आधार पर फिर लेजर बनेगा, इसके आधार पर फिर तलपट बनेगा, उसको ट्रायल बैलेंस करते हैं। फिर तलपट के आधार पर फाइनल अकाउंट बनेगा। यानी ये बेसिक है, ये बेसिक होता है पहले जर्नल, यानी दैनिक। जर्नल का मीनिंग क्या कहते हैं? रोज नामचा, यानी प्रत्येक दिन के लेखे को इसमें दर्शाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं पहला है 1 अप्रैल को व्यापार प्रारंभ किए 50,000 से। कितना दिन से किए? 50,000 से। जब हम 50,000 से व्यापार शुरू करते हैं, आप पहले इसको सोचिए। कोई भी जर्नल बनाने के पहले हर एंट्री को पर मंथन करें कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। यही जर्नल का बेस है। हर एंट्री के बनाने के पहले आप ये ध्यान देंगे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किसके पास आ रहा है, किसके पास से जा रहा है, क्या वस्तु आ रहा है, क्या वस्तु जा रहा है, क्या। इन सारी बातों को जब ध्यान देंगे तब आपका बहुत सरल हिसाब है और आराम से आप जर्नल बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किए। आप पहले सोचें कि जब रोकड़ से व्यापार प्रारंभ करेगा, इसका मतलब है व्यापार में पैसा आएगा। और हम बताए थे आपको, क्या बताए थे? कि आने वाले को डेबिट करते हैं। तो यहाँ व्यापार में पैसा आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और कहें 2 लेखा होता है, तो दूसरा लेखा क्या होगा? पूंजी। जो व्यापारी पूंजी लगाता है उसका नाम, वो अपना नाम नहीं लिखता है, उसको हम कैपिटल के रूप में हम लिखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2016 और 1 अप्रैल का है, महीना अप्रैल लिख देंगे, अप्रैल 1। यहाँ कैश क्या बताया था? रोकड़ आ रहा है, तो जो आने वाले क्या करते हैं? डेबिट, यानी कैश अकाउंट। और ये हम बताए थे कि अकाउंट हमेशा एक कैपिटल अक्षर में लिखेंगे। अगर आप स्मॉल अक्षर में लिखेंगे तो आपका हिसाब गलत हो जाएगा। यानी कैश अकाउंट और डॉट 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 डालते जाएंगे एलएफ के बगल में। यहाँ डीआर का प्रयोग करते हैं। डीआर मीन्स डेबिट। दूसरा जो दूसरा लेखा होता है, हर एक
लेन देन का 2 लेखा होता है। इसमें दूसरा लेखा क्या करेंगे, इसको हम क्रेडिट पक्ष में करेंगे। अब क्रेडिट का संबोधन क्या होता है, टू, थोड़ा हट करके टू लिखते हैं और टू लिखने के बाद वो जो आर है पूंजी और जा रहा है किसका, व्यापारी का, वह व्यापारी का पैसा कहाँ जा रहा है, पूंजी के रूप में जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं पूंजी का अंग्रेजी में कैपिटल का, क्या कहते हैं, कैपिटल। और अकाउंट में लिखा जाता है, जानते हैं। और यहाँ डॉट 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 डॉट, लेकिन यहाँ सीआर का प्रयोग नहीं करेंगे, यह टू ही संकेत है सीआर का। कैश को डेबिट कर रहे हैं और कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं। ये टू जो है यह सिद्ध करता है ये हमारा क्रेडिट है। और हम क्या बताए थे, अमाउंट को हम इसके डीआर का डीआर पक्ष में और सीआर का सीआर में लिखते हैं। तो ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक इसके सामने डेबिट पक्ष में 50,000 से प्रारंभ कर रहा है कोई व्यापारी व्यापार तो 50,000 डालेंगे। और क्रेडिट दूसरे लाइन में है तो ठीक इसके सामने क्रेडिट अमाउंट के सामने यहाँ भी 50,000 लिखेंगे। इस तरह से मेरा एक जर्नल एक लेखा तैयार हो गया। याद रखिएगा, नीचे नरेशन लिखते हैं। नरेशन इन जर्नल जो किसका किए हैं इसका स्पष्ट ये करता है नरेशन। तो नरेशन में बीइंग लिखते हैं, उसके बाद इसी चीज को अंग्रेजी में लिख देते हैं, व्यापार प्रारंभ किया। यानी क्या व्यापार प्रारंभ किया, तो बिजनेस। यहाँ व्यापार का अंग्रेजी क्या होता है, बिजनेस। बिजनेस क्या हुआ, प्रारंभ किया। प्रारंभ का अंग्रेजी क्या होता है, स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्टेड। कैसे, किससे शुरू किया, विथ कैश। किससे शुरू किया, इस तरह से मेरा यह नरेशन पूरा होता है। और इसको एक अंडरलाइन कर देते हैं। इसका मतलब है कि एक लेखा हमारा पूर्ण हो गया। अब उसके बाद हमको जानना है दूसरे लेखा। इस तरह प्रत्येक लेन देन का लेखा हम उसमें करते जाते हैं। जैसे एक लेखा कर दिए, अब दूसरा लेखा है 5 अप्रैल को नगद माल क्रय किया। तो यहाँ पर भी जैसे आप पढ़ेंगे लेखा, उस आप ये उसको समझना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तभी आपका जर्नल बनेगा। यहाँ पर नगद माल क्रय किया, इट मीन्स माल हम क्रय कर रहे हैं। तो जब भी आप क्रय करेंगे तो कोई चीज आएगा और क्या होगा, जब माल क्रय करेंगे तो हमारे पास माल आएगा और जाएगा क्या, पैसा, कैश, नगद। कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमारे पास कुछ आता है, उसके बदले में हम क्या करते हैं, पैसा, यानी आने वाले को डेबिट। यहाँ क्या आ रहा है, माल। माल तो अंग्रेजी में परचेज भी लिखते हैं। तो परचेज कर रहे हैं, आ रहा है, डेट डालेंगे 5। कितना डेट है हमारा, 5। अप्रैल को है ही, 5 लिख देंगे। और हम तुरंत बताए थे नगद माल क्रय किए तो परचेज आ रहा है। तो आने वाले क्या बताए थे, डेबिट। क्या बताए थे, डेबिट। परचेज अकाउंट ये क्या लिखेंगे हम, बड़ी। और क्या बताए थे, डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है, अंत में डीआर लिखा जाता है। दूसरा पक्ष में क्या होगा, नगद माल क्रय कर रहे हैं, नगद कर रहे हैं, जिसका मतलब हमारा पैसा जा रहा है। और जाने वाले क्या करते हैं, क्रेडिट। यहाँ पर लिखेंगे टू, क्या जा रहा है, पैसा, यानी कैश। टू कैश का प्रयोग करेंगे, कैश। और क्या बताए थे, अकाउंट लिखा जाता है। आप अभ्यास करते रहिएगा, धीरे धीरे सब जान जाएगा। एक ही चीज को हम कई बार बोलते हैं और लिखते हैं, इस तरह बनाते जर्नल आपको सरल नजर आएगा। और क्या बताए थे, यहाँ पर सीआर नहीं लिखा जाता है, टू ही सीआर का संकेत है। अब बच्चा के कितने अमाउंट का माल खरीदे थे, 7,000, यानी 7,000। तो डेबिट का अमाउंट, डेबिट कॉलम में यहाँ लिखेंगे 7,000। और क्रेडिट का अमाउंट, क्रेडिट के ठीक सीधे
सीधा लिखेंगे और उसी के कॉलम में, क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 7। इस तरह से मेरा दूसरा तैयार हो गया लेटर। और यहाँ पर हम बताए थे नीचे नरेशन करते हैं स्पष्ट करने के लिए कि किसके संदर्भ में क्या लिखे हैं। यहाँ पर क्या लिखे हैं, माल खरीदा नगद, फिर लिख दीजिए नरेशन में बीइंग गुड्स। गुड्स में क्या होता है, माल होता है, लेकिन हम परचेज का प्रयोग करते हैं। बीइंग गुड्स परचेज, नगद खरीदते हैं, नगद खरीदते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, विथ कैश। बीइंग गुड्स परचेज विथ, इस तरह से हमारा ये पूरा हो जाता है। अमाउंट डाल देंगे, अमाउंट ऑलरेडी डाला हुआ है। इस तरह से हम क्रम बाय हम जर्नल करते जाते हैं। क्योंकि ये गुण है तो हम जो है उसको मिटा के फिर हम जो है तीसरा लेखा करेंगे, चौथा करेंगे। आप उसी तरह क्रम बाय अपनी कॉपी पर लिखते जाएंगे और अंतिम में दोनों पक्ष का योग करेंगे। यदि दोनों पक्ष का योग बराबर होगा तो हमारा जर्नल सही है। तो हम यहाँ पर मिटा के तीसरा लेखा कर रहे हैं। चूँकि हमारे पास जगह का अभाव है इसलिए आप ध्यान देंगे। तो तीसरा लेखा क्या है, मोहन से खरीदा, मोहन से खरीदा। तो आप जब परचेज करते हैं क्या आपको बताए, पहले आपको सोचना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं मोहन से खरीदा, कितने तारीख को, 8। यहाँ डाल दीजिए अप्रैल। मोहन से खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आ रहा है ना, खरीदने से आता है, क्या आ रहा है, परचेज। और अकाउंट का प्रयोग करते हैं, आने वाले को डेबिट करते हैं। और यहाँ मोहन से खरीद रहे हैं यानी हम नगद नहीं खरीद रहे हैं। तो मोहन से जब हम नगद नहीं खरीद रहे हैं इट मीन्स मोहन उधार दे रहा है। तो यहाँ पर मोहन को हम क्रेडिट लिख देंगे, क्योंकि माल मोहन के पास से जा रहा है और जिसके पास से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। यानी माल किसके पास से जा रहा है, मोहन के पास से जा रहा है, इसलिए देंगे टू मोहन। क्या लिखेंगे, टू मोहन। अच्छा एक बात और कितने अमाउंट हम मोहन से खरीदते हैं, 5000। अमाउंट को हम 5000 यहाँ लिख देंगे। डेबिट के सामने डेबिट का अमाउंट लिख देंगे पक्ष में, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट पक्ष में हम 5000 लिख देंगे। इस तरह से मेरा तीसरा एंट्री पूरा हो गया। और नरेशन लिख देंगे, चूंकि ये मोहन से उधार कर रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड किससे, फ्रॉम मोहन, उधार है फ्रॉम। अगर आप लिखना चाहते हैं लिखेंगे ऑन क्रेडिट, एक जरूरी नहीं है शॉर्टकट लिखना चाहिए, आप जितना स्पष्ट कर सकते हैं। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। उसी प्रकार मशीन आप खरीदे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, ये रियल अकाउंट है। आपको बताया जैसे कई नियम है, पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। ये रियल के अंतर्गत आता है, वस्तु से संबंधित। यहाँ वस्तु क्या है, मशीन, मशीन खरीद रहे हैं। इसका मतलब आपको क्या कहे, हर जर्नल के पहले ये सोचना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, या किसके पास आ रहा है या किसके पास से जा रहा है। यहाँ ध्यान देना है, मशीन खरीद रहे हैं, इसका मतलब है खरीद रहे हैं तो मशीन आ रहा है, तो आने वाले को क्या करते हैं, डेबिट। और यह नहीं लिखा है मशीन किससे खरीद रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं है। इसका मतलब है कि वह नगद है। इसका क्या मतलब है, नगद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मशीन क्रय की, तो मशीन आ रहा है तो मशीन को डेबिट करेंगे। किस स्थिति को कितना है, 10। यहाँ अप्रैल लिखेंगे और 10।
लिख देंगे मशीन खरीदा, मशीन को डेबिट करेंगे, मशीन आ रहा है, और आगे में अकाउंट लगाते हैं, हम आपको बता चुके हैं आगे क्या लगाते हैं अकाउंट, और अकाउंट में एक बड़ी अक्षर और डॉट 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 लिख करके यहाँ पे लिख देंगे DR। चूंकि हम मशीन नगद खरीद रहे हैं, हमारे पास से क्या जा रहा है पैसा, यानी पैसे को अंग्रेजी में कहते हैं कैश, और जो चीज जाता है उसको हम क्या करते हैं क्रेडिट, यानी क्रेडिट को क्या संबोधन करते हैं टू से करते हैं, टू कैश। आगे में अकाउंट लगता है डॉट 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 डॉट, यहाँ पर CR नहीं लिखा जाता है। कितने का मशीन खरीदते हैं जी 6000 का, आप ध्यान दोगे कितने का मशीन खरीदते हैं 6000 का, यानी मशीन खरीदने में हमारा 6000 का नगद जा रहा है, यानी मशीन आ रहा है तो मशीन डेबिट कर दिए और ठीक उसके सामने यहाँ डाल देते हैं, और कैश हमारा जा रहा है उसको क्रेडिट कर दिए और ठीक CR के कॉलम में 6000 का। इस तरह से हमारा ये भी जर्नल पूरा हो गया 10 तारीख का। और नरेशन बताए थे आपको, लिखेंगे डीम मशीनरी, मशीन परचेज खरीदा, पूरा लिखना जरूरी नहीं है, उसके बाद इसको अंडरलाइन, जब हमारा कोई नरेशन पूरा होता है उसको अंडरलाइन कर देते हैं, इसका मतलब उस दिन का हमारा नरेशन कंप्लीट हो गया, जर्नल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्नीचर खरीदा। तो आप फर्नीचर खरीद हमेशा बार बार आपको कह रहे हैं, कोई भी जर्नल बनाने के पहले आप उसको ध्यान रखिएगा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, किसके पास से आ रहा है, किसके पास से जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो फर्नीचर खरीदने का मतलब है फर्नीचर आ रहा है, तो आने वाले को क्या बताया डेबिट करेंगे, और ये नहीं लिखा है, किसी का नाम नहीं लिखा है, इसका मतलब हम नकद खरीद रहे हैं। यहाँ पर फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है और क्या जा रहा है कैश, यानी लिखेंगे किस तारीख का है 15 तारीख का, यानी लिखेंगे अप्रैल 15 लिख देंगे। तो और क्या खरीद रहे हैं फर्नीचर, तो जो चीज खरीद रहे हैं आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, अकाउंट का प्रयोग करते हैं, अकाउंट डॉट डॉट DR टू मीन्स क्रेडिट, किसको क्रेडिट करेंगे, क्या जा रहा है कैश, टू कितने अमाउंट का फर्नीचर खरीदे हैं, सपोज मान लिया जाए हमने 2000 का फर्नीचर खरीदे, 2000 का फर्नीचर खरीदे, 2000 हम डेबिट में लिख देंगे डेबिट पक्ष में, और 2000 लिख देंगे क्रेडिट पक्ष में, और नरेशन में क्या लिख देंगे वही चीज बार बार, बीइंग फर्नीचर परचेज, इस तरह से हम नरेशन क्रमबद्ध करते जाते हैं। चूंकि यह बोर्ड है, यहाँ नीचे जगह नहीं है, हम मिटा देते हैं ऊपर, आप अपने कॉपी पर क्रम से लिखते जाइए। यहाँ पर क्या, इसको चूंकि जगह नहीं कारण हम पुनः इसको मिटाते हैं, और ध्यान देंगे इस तरह से हम नेक्स्ट जो है लेखा करेंगे। क्या लेखा देखते हैं, शंकर को माल बेचा, तो शंकर को माल बेचे कितने तारीख का है 20, हम डेट भी चेंज कर देंगे, यहाँ लिख देंगे 20। शंकर को माल बेच रहे हैं, तो यहाँ पर हम हमेशा जो भी लेन देन करते हैं पहले उसको सोचते हैं, शंकर को माल बेचा, इट मीन्स माल बेच रहे हैं, शंकर के पास माल जा रहा है, क्या जा रहा है शंकर, जिसके पास जाता है उसको डेबिट, पर्सनल अकाउंट है, शंकर नाम है, तो शंकर को डेबिट कर देंगे, शंकर के पास जिसके पास जाता है उसको डेबिट करते हैं, शंकर
शंकर, और नाम क्या क्या बताए थे, अकाउंट का प्रयोग नहीं होता है। तो शंकर DR2 क्या क्या बेच रहे हैं, माल। बेचने का मतलब क्या कहते हैं, सेल्स। टू सेल लिखेंगे, सेल्स। अकाउंट लिखा जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि शंकर को उधार हम बेच रहे हैं, इसलिए शंकर के नाम पर डेबिट कर दें। अगर नगद बेचते क्या लिखते हैं, कैश टू सेल। यहाँ चूंकि उधार है, उधार किसको बेच रहे हैं, शंकर को, तो शंकर के पास माल जा रहा है, शंकर को डेबिट कर दिए। और टू सेल लिख दिए। कितने का बेच रहे हैं, 3000 का, 3000 लिख दिए। इस तरह से हमारा ये भी पूरा हो गया लेखा। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड, बस। आसान लिखना चाहें लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड टू शंकर ऑन क्रेडिट, उधार बेच। इस तरह से नेक्स्ट लेखा हम देखते हैं, मोहन को नगद दिए। क्या तारीख को, 22 तारीख को मोहन को कितना दिए, नगद। हम डेट के सामने लिख देंगे, अप्रैल तो है ही, यहाँ लिख देंगे 22। मोहन को नगद दिया, इसका मतलब है मोहन से आपने कभी खरीदा होगा माल, खरीदे हैं तो फिर जब आप माल खरीदेंगे इसका पेमेंट करेंगे। तो मान लिया जाए आप 5000 का माल खरीदे, अभी तक का मोहन को कितना दे रहे हैं, 2000। तो किसको पैसा किसके पास जा रहा है, मोहन के पास। क्या जा रहा है, कैश। तो जिसके पास जाता है उसको डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। एक ही चीज़ तो है, आप थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे, जनरल बहुत सरल है और आप आसानी से समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मोहन को दे रहे हैं, तो मोहन के पास जा रहा है, तो मोहन क्या नाम के आगे अकाउंट का प्रयोग नहीं होता है, मोहन DR2 क्या दे रहे हैं, कैश। और इसमें नाम नहीं है इसलिए अकाउंट लगाएंगे। कितना दे रहे हैं, 2000। इस तरह से उसके सामने अमाउंट लिख देंगे, क्रेडिट के सामने क्रेडिट अमाउंट लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये जो है पूरा हो जाता है। और नरेशन लिख देंगे, मोहन क्या, मोहन को पेमेंट कर रहे हैं, बीइंग कैश पेड टू, इसको दे रहे हैं मोहन। नेक्स्ट है, अगर आपको चूंकि हम नहीं है तो हम आपको आगे बताएंगे, 2-4 लेखा और बता रहे हैं, धीरे धीरे आप आगे बनाते जाएंगे, समझते जाएंगे। सपोज दैट हम देख रहे हैं 22 का ये लेखा, प्रत्येक दिन का लेखा लिखते हैं। सपोज दैट 22 को लिखना हुआ, 23 तारीख को मान लिया जाए, 25 तारीख को, 25 अप्रैल को अगर मान लिया जाए 25 अप्रैल को आपने आहरण किया। क्या किया, आहरण 2000। मान लिया जाए 28 अप्रैल को बिजली दे दी, बिजली 1000। मान लिया जाए 30 तारीख को वेतन दिया, वेतन हरीश को दिया। किसको दिया, हरीश को दिया, 5000 मान लिया जाए वेतन दिया। तो हम ये 3 लेखा फिर करेंगे। इसके लिए याद रखिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, हम मिटाते जाते हैं, आपको करके दिखाते जाते हैं, आप अपने क्रम से नीचे लिखते जाइएगा। यहाँ पर हम देख रहे 3 लेखा और करना है।
3 लेखा और करना है। 3 लेखा करने के लिए मैंने जगह बना लिया है। और क्या है 25 अप्रैल, तो क्या लिख देंगे, या तो क्या लिखा रहेगा 2016 का ऑलरेडी लिखा रहेगा 25 अप्रैल। क्या हुआ है, आहरण किया। आहरण का मतलब पहले आप जान लीजिए। आहरण का अर्थ होता है निजी प्रयोग के लिए, व्यापारी निजी प्रयोग के लिए जो रकम निकालता है उसको हम आहरण कहते हैं। अंग्रेजी में ड्राइंग, DRAWING, ड्राइंग कहते हैं। यहाँ पर आहरण कर रहा है। आहरण एक प्रकार का खर्च है व्यापार के लिए, तो वह आहरण इसको डेबिट करते हैं। और किस रूप में निकाल रहा है, नगद रूप में। कभी माल भी निकालता है, कभी नगद भी निकालता है। यहाँ पर आहरण नगद कर रहा है, इसीलिए लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट DR। नगद निकाल रहा है, जा रहा रुपया कैश। कितना निकाल रहा है 2000, तो डेबिट के सामने 2000 लिख देंगे, क्रेडिट के सामने 2000 लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, बीइंग कैश विथड्रॉ, या ड्राइंग में लिख सकते बीइंग कैश विथड्रॉ। इस तरह से हमारे कॉलम पूरा हो गया। नेक्स्ट मान लिया जाए 28 तारीख है, क्या है 28 अप्रैल, क्या है बिजली खर्च दिए। ये खर्च है और खर्च को डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर खर्च हो रहा है, तो यहाँ बिजली बिल के ऊपर खर्च हो रहा है, जो उसको हम डेबिट करेंगे। इलेक्ट्रिक अकाउंट दिया, किस रूप में जा रहा है, पैसा जा रहा है। जाने वाले क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितना बिजली बिल दिए 1000, 1000 रुपया दिए तो डेबिट में 1000 लिख देंगे, और क्रेडिट के सामने भी हम 1000 लिख देंगे। इस तरह से लास्ट हम बता रहे हैं, नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग इलेक्ट्रिक चार्ज पेड। लास्ट आपको वेतन हरीश को दिए, किस तारीख को 30, यहाँ 30 लिख देंगे। किसको वेतन दिए, हरीश। याद रखिए वेतन तो दिया जाता है, चाहे हरीश को दें, रमेश को, दिनेश को, किसी को दें, तो हम यहाँ पर उसका नाम को नहीं डेबिट करते हैं, हम खर्च को डेबिट करते हैं, या वेतन पर खर्च हो रहा है, इसीलिए लिखेंगे वेतन में अंग्रेजी क्या है, सैलरी। सैलरी अकाउंट DR किस रूप में दे रहे हैं वेतन को, नगद। पैसा जा रहा है, जाने वाले को क्रेडिट टू कैश। कितना वेतन दे रहे हैं 5000, यहाँ 5000 लिख देंगे, डेबिट के सामने अमाउंट लिख देंगे, और क्रेडिट के सामने भी 5000 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये भी पूरा हो गया। और नरेशन क्या ले लेंगे, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी, बीइंग सैलरी पेड। इस तरह से हमारा अकाउंट्स ये जनरल एंट्री पूरा होता है। और अंत में क्या करते हैं, सभी अमाउंट को जोड़ करते हैं। यदि डेबिट पक्ष का अमाउंट और क्रेडिट पक्ष का अमाउंट बराबर हो जाता है, इस तरह से अगर नहीं है तो हमारा जर्नल कहीं गलत है। इस प्रकार से हमारा जर्नल एंट्री पूरा होता है। तो हम धन्यवाद जहाँ तक हम समाप्त करते हैं। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट में हम बताएंगे क्या कि डिस्काउंट पर कैसे माल बिक्री होता है, इस सब के बारे में, या संयुक्त लेखे क्या है, इस सारी बातों को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।